एक महान दार्शनिक महात्मा कन्फ्यूशियस वो शांति का जीवन जी रहे थे और कल्याण के मार्ग में चल करके भी वो संतुष्ट थे और उनको लग रहा था कि जीवन रहते रहते कल्याण का काम हो जाए। और उन्होंने एक दिन उनके मन में हो गया, मैं जीवन रहते रहते जीवित समाधि ले लूं। और मन में बात हुई और मन से वो निश्चय कर लिया और शिष्यों के पास वे कहने लगे कि मैं अमुक तारीख को जीवन समाधि लूँगा। जीवित समाधि लेने की मेरी इच्छा है। उनके शिष्यों ने कहा, नहीं गुरुदेव, ऐसा ना करिए, ऐसा करेंगे तो हम लोग अनाथ हो जाएंगे। तो महात्मा कन्फ्यूशियस समझाए, आखिर एक दिन मुझे छूटना ही है और अपने आप को इतना निर्बल बनाइए कि अनाथ कभी जीवन में ना हो, अपने अंदर ज्ञान आए। इसलिए ऐसा कभी ना सोचो, लेकिन मेरे रहते रहते जीवन मुक्त स्थिति में हो जाए, मुक्ति का काम हो जाए, और इसके लिए मैं जीवन रहते रहते जीवित समाधि लूँगा। तो निश्चय कर लिए और सब शिष्यों ने सोचा, गुरुदेव जो निश्चय किए हैं वो बदलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा शिष्यों ने, गुरुदेव जब ऐसी बात है तो जाते जाते हम लोग के लिए अंतिम समय में आशीर्वाद दीजिए कि हम लोग कैसे जीवन जिए और अपने जीवन को कैसे मजबूत बनाएं। महात्मा जी ने कहा, ठीक है, ये बात सही है और उसी समय मैं ये बात बताऊंगा। जब अंतिम समाधि जीवन समाधि की बात आई तो उस समय वे शिष्यों को बुला करके कहने लगे, एक बात बताओ, मेरे मुख में देखो क्या है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव दांत तो टूट गए हैं। तो महात्मा ने कहा, और क्या है। शिष्यों ने कहा, गुरुदेव जीभ है। कहा, अच्छा, दांत बाद में आया, पहले चला गया, और जीभ जन्म से है और अंतिम तक है, इसका कारण क्या है। कोई शिष्य उत्तर नहीं दे पाए। तब महात्मा कन्फ्यूशियस खुद बताए समझाए, दांत कठोर होता है और कठोर अल्प होता है और जीभ मृदु होती है और मृदु दीर्घजीवी होती है। इसीलिए जीभ जन्म से ही जीभ है और अंतिम समय तक जीभ रहती है, और दांत बाद में आता है और पहले ही चला जाता है। ऐसे ही जीवन को मृदु बनाएं, कठोर न बनाएं। जीवन मृदु बनता है, सरल बनता है तो जीवन जीने में और चलने में सहज हो जाता है और लंबा होता है, और यही जीवन की सफलता है। और हम लोग को भी जीवन में वही काम करना चाहिए। जीभ की तरह मृदु होना चाहिए, सरल होना चाहिए, विनम्र होना चाहिए। ये बहुत बड़ा गुण है। अंतिम समय में मैं यही सब लोग को यही शिक्षा देता हूँ कि अपने जीवन को दांत की तरह कठोर न बनाएं और जीभ की तरह मृदु बनाएं और जीवन को सफल बनाएं। महात्मा दार्शनिक कन्फ्यूशियस की बातें केवल उनके शिष्यों के लिए नहीं, हम सब के लिए बहुत अच्छी बातें हैं कि हम सब को चाहिए कि अपने जीवन को दांत की तरह कठोर न बनाएं और जीभ की तरह सरल विनम्र बनाएं, और ये बहुत ही अच्छा जीवन होगा। क्योंकि कहते हैं ना, सरलता और विनम्रता का जीवन बहुत अच्छा जीवन होता है और कठोरता का जीवन बहुत तकलीफ देने वाला जीवन होता है। तो थोड़े दिन की ज़िंदगी है
अच्छा जीवन जिए और अच्छा जीवन जीने के लिए अच्छा काम करे, अच्छा आचरण करे, अच्छा व्यवहार करे। सज्जनों, ये बहुत बड़ी बात है और यही काम हम सबको करना है, क्योंकि सब व्यक्ति जीवन में सुख चाहते हैं, शांति चाहते हैं। और सुख शांति कहाँ से मिलेगा? कहीं धन से मिलेगा, कहीं सम्मान से मिलेगा, कहीं पद से मिलेगा। देखिए ना, लता मंगेशकर दुनिया से तो चली गई। जब वो हॉस्पिटल में थी तो अंतिम समय में लिखी थी कि बहुत बड़ा मेरा मकान है, लेकिन मैं हॉस्पिटल में हूँ, एक कमरा में हूँ, और बहुत पैसा है, लेकिन आज मैं क्या करूँ। और बहुत खाने वाली, अच्छे अच्छे होटल में खाने वाली रही, लेकिन आज दिन में 2 दवाई और रात में 1 नमक मिला करके खाती हूँ, यही मेरा भोजन है। तो जीवन तो चलता है, लेकिन मृत्यु से कोई बचा नहीं सकते। इसलिए हम सबको इस संसार से जाना है। जीवन को सरल, सहज और विनम्र भाव से जीवन जिए, ये बहुत अच्छी बात है और बहुत अच्छा जीवन होता है। इसलिए हम लोग को जीवन को अच्छा जीना है और अच्छे ढंग से जीना है। ये खुद के लिए सुख महसूस होगा और संतोष होगा। इसलिए हम सबको चाहिए अच्छा जीवन जिए। एक बार दांत कहने लगा, हम लोग 32 है और कुछ इधर उधर की ना तो 32 तुम्हारे साथ ऐसा व्यवहार करेंगे कि सबको काट डालेंगे। तो जीभ कहने लगी, मैं एक बार ही कुछ कहूँगी ना, कुछ बोलूँगी तो एक बार में ही सब 32 दांत टूट जाएंगे। तो दांतों ने कहा, अच्छा कैसे होगा? तो जीभ कहने लगे, अगर कुछ गलती किए, कुछ कहे और कुछ करे तो मैं एक ही शब्द बोलूँगी तो सभी दांत टूट जाएगा। इसलिए सावधान रहना, सावधानी से जीवन जीना। सज्जनों, कितनी अच्छी सीख और अच्छी बातें हैं कि एक बार जुबान बिगड़ जाए तो एक बार में 32 दांत टूट जाएगा। और ये जुबान की बात होती है, इसलिए सोच समझ करके सावधानी से बात करें, व्यवहार करें और जीवन जिए। ये जीवन की बहुत बड़ी सफलता है। इसीलिए तो संत हम लोग को समझाते हैं कि कुछ समय का जीवन है, कुछ पल का जीवन है, अच्छा जिए। और अच्छा जीवन जीना जीवन का लाभ होता है। कहते हैं कि कितना अच्छा जीवन बनाए, लेकिन जीवन में विनम्रता का गुण आए, ये बहुत बड़ी बात है। इसलिए हम अपने जीवन को सरलता और विनम्रता पूर्वक जी करके अच्छा जीवन बना करके जीवन जिएंगे तो ये जीवन का लाभ होगा। और जहाँ भी जाए, जिस जगह जाए, जिन लोगों से मिले, अपनी सरलता और विनम्रता का गुण दिखाने से सब अपने हो जाते हैं। और अहंकार दिखाए और अकड़ करके चले तो अपने भी पराए हो जाते हैं। इसलिए अपना बनाना नहीं है, अपने अच्छे जीवन जी करके खुद को सुख और संतोष का अनुभव करना है। और पराए भी अपने हो जाते, मतलब दिल से मानते हैं तो कोई तकलीफ नहीं देंगे। और अपने पराए हो जाते हैं ना, तो अपनों से ही जब पराए हो जाता है तो दुख मिलता है। इसलिए सदगुरु कबीर साहब कहते हैं, सबते लघुता पली लघुता ते सब होय, जस द्वितीय को चंद्रमा शीश नवे सब कोय। अपने आप को सबसे छोटा मानकर सबसे विनम्र रहना बड़ी अच्छी बात है। विनम्रता जीवन का सर्वोत्तम सौंदर्य है। शरीर से सुंदर व्यक्ति यदि अहंकारी है तो लोगों को अच्छा नहीं लगता, और शरीर से कुरूप व्यक्ति भी अगर सरल है, विनम्र है, तो लोगों को अच्छा लगता है। इसलिए अपनी सरलता और विनम्रता बना करके रखे। सज्जनों, महान गुण है, महान शक्ति है, महान बल है। अब्राहम लिंकन जब वो राष्ट्रपति रहे तो एक बच्चा कई बार अपने पिता से कहने लगा
कि हमें राष्ट्रपति के पास ले चलो, राष्ट्रपति के पास ले चलो। तो उनके पिताजी ने कहा कि बेटा तू उसे देख करके डर जाएगा, इसलिए जाने की इच्छा मत करो। लेकिन बच्चा तो बच्चा है, कहते हैं ना बाल हट और त्रिया हट, ये छूटता नहीं। स्त्री जिद करे किसी बात को तो पुरुषों को देना ही पड़ता है। बच्चे की कुछ चाहना होती है तो माँ को, पिता को, परिवार वालों को करना ही पड़ता है। वही बच्चे की बाल हट शुरू हो गई। तो अब्राहम लिंकन के पास ले गए और ले जाने के बाद उनके पास बताए कि बच्चा बहुत जिद किया आपसे मिलने के लिए। कहीं नाम सुना रहा होगा आपका और चर्चा सुनी रही होगी। तो बहुत जिद किया कि मुझे ले चलिए, इसलिए मैं आपके पास लाया हूँ। तो इतने बड़े राष्ट्रपति थे, लेकिन जब ये बात सुने कि बच्चे मिलने के लिए आए हैं, मिलना चाहते हैं, तो बच्चे को गोदी में ले करके वो गार्डन घुमाने ले गया और घुमा करके बात करके वापस लाया और उनके पिताजी के पास बच्चे को दिए। तो बच्चे वही तुरंत कहने लगे हमारे राष्ट्रपति कितने अच्छे हैं। तो सज्जनों, एक छोटा सा बच्चा भी शब्दों का उपयोग कर रहा है, तो चेहरा को देख करके नहीं, स्वभाव को देख करके ही करते हैं। तो बच्चा कहा हमारे राष्ट्रपति कितने अच्छे हैं। तो क्या चेहरा से कह रहे हैं कि स्वभाव से कह रहे हैं? इतने बड़े पद में हो करके भी बच्चे को घुमा रहे हैं, टहला रहे हैं, गार्डन दिखा रहे हैं, बढ़िया बात कर रहे हैं, तो स्वाभाविक है सबका मन चिता जाता है और सबको अच्छा लगने लगता है। और कितने बड़े आदमी हो और बहुत अहंकारी हो, घमंडी हो, तो सज्जनों अपनों को ही बुरा लगता है और अपने ही दूर हो जाते हैं। और सरलता और विनम्रता का गुण रहता है ना, तो दूसरे भी अपने हो जाते हैं। इसलिए अपने जीवन को इतना सरल बनाएं, इतना अच्छा बनाएं, जिससे खुद को सुख महसूस हो, संतोष हो और साथ में रहने वालों को भी अच्छा लगे। इसीलिए महात्मा कन्फ्यूशियस ने अपने शिष्यों को कहा कि जीव की तरह जीवन बने जो कोमल हो और दीर्घजीवी हो, दांत की तरह कठोर न हो जो अल्पजीवी हो। ऐसा जीवन जीने से खुद को अच्छा लगेगा और साथ में रहने वालों को भी अच्छा लगेगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय।